अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। किचन की अलमारियाँ वगैरह मैंने साफ़ पहले से कर दी थी और उसके ऊपर लाइनर्स भी लगा दिए थे। जितने मेरे पास थे उतने लगा दिए, कुछ अलमारियों के रह गए हैं लगाने, वो मैं फिर बाद में लगाऊंगी। बेकिंग शेकिंग के लिए और ये अक्सर घर में ज़रूरत पड़ता है फोली और एलुमिनियम जो शीट होती है बेकिंग पेपर, उसके लिए मुझे ऑर्गेनाइज़र चाहिए था। आजकल टीमू के आए हुए हैं दीवार पे लगने वाले, वो मैंने नहीं लिए क्योंकि वो दीवार पे फिर सामने नज़र आते हैं। मेरा शुरू से ये था कुछ ऐसा मुझे मिले जो छुपी हुई चीज़ हो, दराज के अंदर पड़ी हुई हो। तो ये मुझे गुज़रते गुज़रते काउफलैंड पे नज़र आई थी, मैंने फ़ौरन ले ली। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लकड़ी का ऊपर बना कटर हुआ है। लगा हुआ है, इसको ऐसे खींच दे तो बड़े आराम से उतर आती है शीट। काउंटर जेटसर गिलास और कप के लिए, हॉट किसी भी चीज़ के लिए मैं लेके आई थी। वूलवर्थ से बहुत पहले मुझे पसंद आए थे, पर अभी भी पड़े हुए हैं और अब स्क्वायर शेप में भी आए हुए हैं। ये 2 यूरो का एक था, वो बहुत क्यूट लगे थे मुझे उस टाइम भी। और अब इनको मैंने किचन में अपने सेट कर दिया है। और ये बड़े वाले मैंने इल्यूजन लिए थे सेंटोरस पाकिस्तान, जब मैं गई थी तब लेके आई थी। इन चमचों का तो मेरा कोई हाल नहीं है, ये तो बहुत मिसमैनेजमेंट हुई हुई है इसकी। अभी मैंने चमचों का ऑर्गेनाइजर्स लेना है और मुझे समझ नहीं आ रही मैं कौन सा लूँ जिसमें सारे ही एडजस्ट हो जाएं। आइकिया अभी जाना है कुछ दिनों में, तो वहाँ चक्कर लगाऊंगी, देखूंगी अगर उधर कुछ पसंद आया, नहीं तो फिर अमेज़न से ही लूँगी। माशाल्लाह से हम लोगों का ओवन भी नया लग गया है और आज मैं फ़र्स्ट टाइम उसका यूज़ करूँगी। टी केक बनाने का सोचा है मैंने। 2 ट्रेज़ आई हैं इसके साथ और एक ग्रिल वाली ट्रे है और मैनुअल अभी मैं पढ़ती हूँ, देखती हूँ कैसे इसका फंक्शंस ऑन होंगे, क्या सीन है। ओवन हम लोगों ने सीमेंस का ही बाय किया है और हमारा चूल्हा भी सीमेंस का ही है। डिश वॉशर और ओवन तीनों IQ 500 सीरीज़ है हमारी। अच्छा, दूसरों के व्लॉग्स देखने से भी फ़ायदा होता है कि आपको खुद आइडियाज़ मिल जाते हैं। अच्छा, ये प्रैक्टिकल रहेगा। तो पता नहीं किसी का व्लॉग मैं देख रही थी, मुझे अब नाम नहीं याद उनका, तो उन्होंने इस तरीके से जब भी बेकिंग या वो इस तरह कुछ कर रही होती थी तो ऐसे नीचे टॉवल या कोई कपड़ा बिछा देती थी। तो मुझे ये आइडिया इतना अच्छा लगा क्योंकि जब आप बेकिंग या कुछ इस तरह का काम करते हैं तो इतना मेस बन जाता है, आटा इधर उधर फैल जाता है, इवन रोटी बनाते वक्त भी। तो अब मैंने एक स्पेशल टॉवल इसको डेडिकेट कर दिया है इन कामों के लिए, ताकि किचन की रोटी आटा वॉश, नया टॉवल था ये मेरा। ये भी मेरी शादी के जहेज़ का था। ये मैं किसी किसी चीज़ के साथ, थीम के साथ मैच नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा ये अच्छा है कि इसको इधर यूटिलाइज़ किया जाए। कोकोनट टी केक बना रही हूँ मैं फर्स्ट टाइम। उज़ैर की भी बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि अब ओवन आ गया है तो जल्दी जल्दी कुछ केक, कुछ मीठा बना के दो। तो ब्राउनीज़ का मेरा खुद भी मूड इतना नहीं था, तो मैंने कहा चलो कोकोनट केक बनाते हैं, क्योंकि जो मैंने कूंडे का व्लॉग बनाया था ना, मीठी टिक्कियों में कोकोनट डाला था, उसका थोड़ा सा पाउडर बचा हुआ था कोकोनट का, तो वो अगर मैं अभी ना यूटिलाइज़ करती तो फिर उसने पड़ा ही रहना था। जब भी मैंने फिर अलमारी खोलनी थी, उसने मेरी शक्ल देखनी थी कि मैं अब पड़ा हूँ, मैं अब क्या करूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो आज जो केक बनाते हैं। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, जिसमें मैदा मैंने ले लिया, उसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया है, फिर उसमें वनीला शुगर डाल दिया, क्योंकि वनीला एसेंस मेरे पास नहीं है तो वनीला शुगर मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। और जब मैं ये डालती हूँ तो मैं दूसरी चीनी जो पाउडर शुगर होती है फिर वो बहुत कम डालती हूँ। और साथ ही मैंने कोकोनट पाउडर भी इसके अंदर मिक्स कर दिया। इन सबको मैंने इकट्ठे से मिक्स करके रख दिया है अलग से। अब बारी है वेट इंग्रेडिएंट्स की। शुगर हमेशा वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ होती है। रूम टेम्परेचर पे मैंने 3 स्मॉल अंडे लिए हैं। अगर लार्ज हैं तो 2 लेती, लेकिन स्मॉल थे तो मैंने कहा 3 डाल देती हूँ। इस वक्त या मेरे पास फ्राइंग ऑयल था या ऑलिव ऑयल था या एवोकाडो ऑयल था। एवोकाडो ऑयल जो है वो वलिया की कुकिंग के लिए होता है, फिर कुछ भी अवेलेबल नहीं था। मैंने कहा चलो एवोकाडो ऑयल ही डाल के देखते हैं। मुझे नहीं पता ये इस केक का टेस्ट एवोकाडो ऑयल से ठीक बनेगा या सही बनेगा, कैसा बनेगा। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। क्योंकि काफ़ी अरसे से बेकिंग की ही नहीं है, 3-4 महीने, तो हम लोग वो वाला ऑयल लेके आए ही नहीं है। बेकिंग के लिए मैं रैप्सयूल जो प्लास्टिक की बोतल में होता है वो यूज़ करती हूँ, या सनफ्लावर ऑयल यूज़ करती हूँ। शुगर आई थिंक मैंने 3 टेबल स्पून लिए हैं यहाँ पे। ओवन को प्री हीट पे लगा दिया है मैंने। इस पे 2 फंक्शंस थे, नॉर्मल प्री हीट करे या एक बहुत क्विक से प्री हीट कर ले। तो मैंने क्विक वाला रहने दिया, मैंने नॉर्मल प्री हीट पे ही लगा दिया इसको। जितनी देर में वो प्री हीट हो रहा है, मैंने साथ वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और अब इसके अंदर मैंने आहिस्ता आहिस्ता 3 पोर्शंस में थोड़ा थोड़ा करके जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उनको मिक्स करती गई हूँ। बैटर जो है वो बहुत थिक हो गया था मेरे ख्याल से कोकोनट की वजह से, तो इसमें मैंने थोड़ा सा गर्म दूध डाल दिया है।
इतना भी गरम नहीं डाला, मतलब ऐसे ही हल्का सा उसको नीम गरम करके। और अब स्टेबल हो गया है इसका बैटर। अब मैंने इसको सांचे में डाल दिया है। मैंने 80 डिग्रीज पे इसको मैं 40 मिनट्स के लिए रखूंगी और उसके बाद चेक करूंगी कि बन गया या नहीं बन गया, नहीं तो फिर 5 एक मिनट के लिए और रखूंगी। इस पे टाइमर का भी फंक्शन है, लेकिन वो मैंने अभी नहीं लगाया। मैंने कहा कुछ उल्टा सीधा ही बटन ना दबा दूँ। तो फिलहाल फर्स्ट टाइम बेक कर रही हूँ, तो ऐसे नॉर्मली बेकिंग करती हूँ जैसे होती है। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में ये रेडी हुआ है और मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि शायद जल गया है, लेकिन ये बचत हो गई थी। इसको मैंने थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए अब रख दिया है और बाद में मैं शॉट लेना ही भूल गई थी। लेकिन बहुत मज़े का टेस्ट इसका बन के निकला था। मुझे बहुत पसंद आया था, उज़ैर को भी अच्छा लगा था और वलिया ने भी शौक से खाया था। इस ब्लॉग की जो सेकंड हाईलाइट है वो है टीमू का ये पार्सल। जो जब से मैं जर्मनी में आई हूँ ना, मुझे आटा और चावल की स्टोरेज का हमेशा से इशू रहा है। पहले मैं वो जो दही के डब्बे होते हैं ना, उसका जो बड़ा वाला 10 किलो का डब्बा होता है, वो हमारे एक पाकिस्तानी अंकल है, उनका रेस्टोरेंट है, उनसे हमने लिया था। उसमें मैंने स्टोर किए हुए थे, बट वो ज़ाहिर है इतने अगली लगते हैं। फिर मुझे टीमू पे कुछ सोल्यूशंस नज़र आए। मैंने कहा चलो ऑर्डर करके देखते हैं क्या जाता है, ना पसंद आया तो मैं रिटर्न कर दूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने ये ऑयल ऑर्गेनाइज़र लिया है, क्योंकि ऑयल्स का मुझे बहुत हो रहा था कि यार कोई मतलब एक प्रॉपर मैकेनिज़्म ही नहीं है मेरे पास के 4-5 किस्म के ऑयल्स होते हैं। तो एक ऐसे पड़े हुए हों कि उनकी मिसमैनेजमेंट ना हो, जो ऑयल चाहिए हो बस निकालो और बाकी बस चुप करके रख दो। दूसरा ये है मेरे आटा और चावल की स्टोरेज। इसकी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग तो इसमें 10 किलो आ जाती है चीज़, और इसकी लुक इस तरह की है। ये ऊपर से इस तरह से ओपन हो जाता है। इसके अंदर इसका एक मेजरमेंट कप भी है और बहुत ईज़ी असेंबलिंग है। बस ये 2 हैं जो आपने डब्बे के साथ लगा देने हैं और ईज़िली ऐसे क्लिक करके बंद हो जाएँगे। प्लास्टिक की क्वालिटी की बात करूँ तो बस सो-सो है, इतना कोई बहुत हाई क्लास मोटा प्लास्टिक नहीं है, बट इतना बुरा भी नहीं है कि लगे कि बस ये तो बिल्कुल ही घटिया है। नॉर्मल है, इट्स एवरेज लुकिंग। ये है लास्ट पीस जो ऑयलिंग के लिए मुझे चाहिए था। ऑयलिंग नहीं, आई मीन जो फ्राइंग करते हैं आप लोग उसका, क्योंकि जो एक में फ्राई कर लेते हैं ना, तो मैं उसको 3 टाइम्स यूज़ करती हूँ, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। कुछ लोग तो एक दफ़ा ही यूज़ करते हैं, उसमें कुकिंग कर लेते हैं, लेकिन मैंने फ्राइंग ऑयल क्योंकि सेपरेट यूज़ करती हूँ, तो मेरा होता है कि बस एक दफ़ा फ्राई कर लिया है तो बजाय इसके कि वो कढ़ाई में पड़ी रहे, क्योंकि कढ़ाई वैसे भी आपको यूज़ करनी पड़ जाती है। पैन उस पे मैं ऑमलेट वग़ैरह बनाती हूँ, तो वो बस इधर-उधर ज़ाया ही होता रहता है। फिर मैंने ये प्रॉपर एक देखा सॉल्यूशन टीमू पे, ये मुझे इतना क्यूट लगा। चावलों की क्वांटिटी इस वक़्त मेरे पास 3 किलो के लगभग होगी, या सवा 3 साढ़े 3 किलो होगी, इससे ऊपर की नहीं होगी। 5 किलो वाला हीर का पैकेट था, काफ़ी यूज़ हो गया। हीर के चावल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, पता नहीं क्यों लोग रिकमेंड करते हैं। ये बिल्कुल ही बेकार चावल हैं। टेस्ट तो चलो नॉर्मल ही है, लेकिन बिल्कुल बिरयानी तो खिचड़ी बन जाती है। आटा भी मेरे पास तकरीबन 7 से 8 किलो के दरमियान था। कुछ काउफलान का था, कुछ लिडल का था और कुछ डीएम का था। सारे ही मैंने मिक्स कर दिया और 2-3 पैकेट मेरे पास आटा का जो है वो टाइप 1050 थे, वो भी मैंने बीच में मिक्स किए, क्योंकि ये जो काउफलान का है ना आटा, ये इसमें बहुत ज़्यादा छान होती है, नहीं खानी होती, तो फिर मैं बीच में 1050 मिक्स करती हूँ ताकि थोड़ा-सा बैलेंस्ड हो जाए। अदरवाइज़ जो लिडल का है ना और जो डीएम का है वो बहुत अच्छा है, उसमें छान होती भी है, लेकिन वो बहुत बारीक फ़ाइन पिसी हुई होती है कि इतनी फ़ील नहीं होती। इसकी बहुत मोटी छान होती है काउफलान वाले की। अच्छा, इसमें भी देखें अभी गुंजाइश है, 2-1 किलो आटा और आराम से आ सकता है। जो मेजरमेंट कप आया है इसमें इतनी जान नहीं है, ये बस एज़ अ डेकोर ही है। इसमें मैं फिर अपना एक प्रॉपर जो बोल है वही रखूँगी। लेकिन फॉर नाउ मेरे चावल और आटा का मसला हल हो गया है, क्योंकि ऐसे लिफ़ाफ़े में फिर ज़ाया भी बहुत होता था। और ये मेरी 60 सेंटीमीटर की कैबिनेट है, इसमें दोनों आराम से एडजस्ट हो गए हैं और साथ में जो जगह बच गई थी उसमें मैंने अपनी ट्रे रख दी है। और ये ट्रे भी जो है ना, बस मैं क्या कहूँ, इसके दाग पड़ जाते हैं और मिटते नहीं हैं ऊपर से। और ऑयल्स भी मेरे कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं, अब भी मुझे कोई मसला, कोई परेशानी नहीं होने वाली ऑयल्स यूज़ करने में। आई एम रियली हैप्पी विद माई दिस परचेज़। डेली बेसिस पे चावल और जो हांडी बनानी होती है उसमें मैं रैप्स यूज़ करती हूँ। ये वाला जो शीशे की बोतल में आता है, ये इसकी जो है सरसों के तेल की तरह खुशबू होती है, और इसमें एक प्लास्टिक की बोतल में भी आता है, वो वाली वो खुशबू नहीं होती जो ये कल्ट ये प्रेस्ट जिस पे लिखा हुआ है, और ये शीशे की बोतल में होता है। ये वाला काउफलान लेडल हर जगह पड़ा होता है, बहुत ज़बरदस्त ऑयल है। और ऑलिव ऑयल जिसमें थोड़ी स्टीम देनी हो, ऑमलेट बनाने हो, बहुत हाई फ्लेम की कुकिंग ना हो, उसमें यूज़ होता है। और ये सनफ्लावर ऑयल मैंने बेकिंग के लिए रखा हुआ है। बटर स्मल्स घी, एवोकाडो ऑयल वलिया की कुकिंग में कभी-कभी यूज़ होता है। बस इसी तरीके से ये ऑयल्स मैं जो हैं डिफरेंट ओकेजन के लिए रखे हुए हैं। हाँ, वो ऑयल का जो मैंने कनस्तर कहते हैं उर्दू में, क्या कहते हैं, बहरहाल कंटेनर लिया है, और ये इतना क्यूट है, इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, प्रॉपर स्टील है ये।
खाने में ये लाल लोबिया मैंने बनाया था, ये ना इसके पीछे एक छोटी-सी मेमोरी भी है हमारी कि मेरी बहन की एक दोस्त होती थी, अन्ना की दोस्त होती थी, हुमैरा बाजी उनका नाम होता था। तो ये ऐसी फ्रेंड्स थी कि ये एक-दूसरे के घर जाती थी तो बैठ के ये बनाती थी लाल लोबिया और उबले हुए चावल, और ये एक पार्टी की तरह इसको ट्रीट किया जाता था। ये बड़ी एक पूरा दिन स्पेंड होना और बस यही बनाना। तो ये रेसिपी जो है ना सियालकोट से वो बिलॉन्ग करती थी, तो ये उनकी रेसिपी है और हम लोग इसी रेसिपी से बनाते हैं। ये डिट्टो कॉपी शायद वो रेसिपी ना हो, वो शायद ये मेरी रेसिपी देखें तो हँसेंगे ये मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत उसी से इंस्पायर्ड है। तो वो इधर आती थी या मेरी बहन उनके घर जाती थी तो बस लाल लोबिया की अब मैं सोचती हूँ तो मुझे थोड़ा-सा होता है कि ये क्या वो करती थी, लेकिन उस वक़्त ये बहुत फ़ैसिनेशन होती थी और बहुत एक आला किस्म की इसको पार्टी तस्वर किया जाता था। वो बनाती वो कुछ इस तरीके से थी कि पानी में जब उबलते हैं तो उसमें सिर्फ प्याज और लहसुन डालती थी, वो बड़ा 3 प्याज और अच्छा सा लहसुन और लाल लोबिया और नमक डाल के उसको उबालने के लिए रख देती थी। जब वो बॉयल हो जाता था तो उसका पानी नहीं वेस्ट करती थी, उसका पानी अलग से सेव कर लेती थी और लोबिया वगैरह सेपरेट कर लेती थी और एक अलग से पैन में इस तरीके से लहसुन अदरक कूट के वो इसको नहीं, लहसुन नहीं सिर्फ अदरक है ये, हाँ अदरक कूट के उसमें गरम मसाले डाल के अच्छे से उसको भून के बीच में हरी मिर्च और टमाटर डाल दिया और इसमें मसाले थोड़े तेज़ डलते थे। गरम मसाले भी अच्छी क्वांटिटी में डालना होता था और दूसरे मसाले भी अच्छी क्वांटिटी, अब मेरे पास जो थे मैंने वही डाले हैं और फिर उस मसाले में अच्छी क्वांटिटी के टमाटर डलते थे, जिसमें अभी मैंने 3 बड़े टमाटर लिए हैं। डिपेंड करता है आप लोबिया कितना बना रहे हैं, तो मैंने लोबिया तकरीबन 250 ग्राम लिया तो उस हिसाब से ये है। और ये हरी मिर्ची कोई इतनी कड़वी भी नहीं है, बहुत मीठी सी हरी मिर्चें हैं, ये लिडल वाली हैं और बीच में थोड़ी सी दही डाल दी है मैंने। इसको अच्छे इस वाले मसाले को अच्छे से भून के इसको बना के फिर इसे दम पे रख दें ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, ये एक मसाला अलग से तैयार हो जाए। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा सब्र और स्टेमिना है और आपको भूख भी इतनी नहीं लगी हुई तो इसको बेशक थोड़ा-सा और भून लें, पर मैंने जिस तरह भूनना था मैंने भून लिया है। लाल लोबिया भी बॉयल हो गया है, अब इसको मैंने वही पानी ज़ाया नहीं करना, पानी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, पानी ही इसका टेस्ट बनाएगा। तो इसको ऐसे स्ट्रेन करना है कि पानी अलग बोल में चला जाए और जो ऊपर वाला लोबिया और प्याज़ और लहसुन है वो अलग हो जाए। ने इस लोबिया को इसके अंदर मसाले के अंदर मिक्स कर देना है और फिर इसकी थोड़ी-सी अच्छी सी भुनाई कर देनी है। प्रेशर कुकर में मैंने बनाया लोबिया, उसी में मैं राइस भी बॉयल करूँगी। ये वाला लोबिया का पानी मैंने उस मसाले में ऐड कर देना है और उसको अच्छे से थोड़ा-सा और पका लेना है। धनिया मेरे पास बस यही कुछ था और क्योंकि हरा धनिया यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो बहुत दूर है मार्केट जहाँ से लाना पड़ता है, आम स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं होता है। मार्केट से हम गोश्त लेके आते हैं ना, उसी मार्केट से हरा धनिया भी मिलता है, तो महीने में 1 दफ़ा ही फिर आता है वो, फिर जब जितना चल गया, जितनी किस्मत में लिखा हो। ये मेरा लाल लोबिया भी तैयार हो गया, चावल भी तैयार हो गया, साथ सलाद आप काट लें अच्छा सा। मेरे पास जो सलाद में अवेलेबल थी चीज़ें वो मैंने काट ली हैं। तरीके से ही उस दिन के बाद से उस टाइम के बाद से हमें हमारे घर में लाल लोबिया पकता है और बहुत मज़े का बनता है। टेस्ट जो है वो हेवन लाइक होता है। आई होप आप लोगों ने मेरा आज का व्लॉग भी बहुत एंजॉय किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके बाय, चाओ।